नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एम स्टडी विद प्रवीण पर। मैं प्रवीण। इस सेशन में हम चाल, समय और दूरी को समझेंगे। कंसेप्ट को मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। इसमें कुछ PYQ लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और सटीक हैं। ये केवल SSC GD कांस्टेबल के लिए ही नहीं, उसके साथ साथ वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी मैंने पूरा मैथ पढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें यूपी पुलिस भी आती है आपका और अदर वनडे एग्ज़ाम आते हैं। रेलवे के भी आ सकते हैं, SSC के भी आ सकते हैं। तो हम समझने का प्रयास करते हैं। पिछले सेशन में मैं क्वेश्चन 7 तक करा चुका था। 7 से आगे यानी 8वां क्वेश्चन इस सेशन में कराता हूँ। तो पूरी ऊर्जा के साथ चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 8वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक छात्र 5 किमी की चाल से चलता है। जब वो अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किमी कर देता है तो स्कूल में 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखो सवाल के अनुसार मैंने एक फॉर्मूला बनाया था जो हम जानते हैं सभी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे में समय। अगर यहाँ से मैं निकालूँ दूरी बराबर, तो ये समय का पक्षांतर हो जाएगा, समय गुणा में पहुंच जाएगा, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर चाल किलोमीटर प्रति में दी रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो हमें समय घंटा ही लेना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह है। तो मैंने माना कि छात्र ने कितनी दूरी तय की, तो मैंने पहली पुट ये मान लिया, क्योंकि मुझे इसमें समय नहीं दिया है, तो मैंने मान लिया कि उसने x मिनट में वो अपने घर से स्कूल तक गया होगा 5 की स्पीड से। तो दूरी अगर मैं निकालूँ तो स्पीड चाल बराबर 5 हो गई, उसे मिनट लगी x, और मिनट को मुझे बदलना पड़ेगा घंटे में, तो 60 का भाग देना पड़ेगा, ये हो गया घंटे। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो चाल को बढ़ाकर 6 कर देता है तो 6 कर दिया, तब उसे 20 मिनट कम लगते हैं। अब पता चला होगा मैंने मिनट क्यों मानी, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में कम पड़ी, x में से सीधे 20 कटा चुके, इसलिए मैंने मिनट माना। चाहता तो मैं घंटे भी मान सकता था, लेकिन मैंने मिनट इसलिए ही माना। इसे भी घंटे में बना लिया, 60 से 60 कट जाएगा। इक्वेशन क्या होगी, ये तो 5x इधर की तरफ हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या होगा, 6 का x में देंगे तो 6x, और 6 का 20 में देंगे तो 120। 5 का पक्षांतर इधर की तरफ करेंगे x में, तो 6 माइनस का 5x हो जाएगा। 120 का पक्षांतर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस के 120 हो जाएंगे, यानी 6x माइनस का 5x बराबर 120। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो गया, 120। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि मैंने x बराबर समय मिनट में माना है, तो यहाँ पे 120 मिनट आ गया। इसे घंटे में बदलूंगा तो 60 का भाग देना पड़ेगा, यानी 2 घंटे। क्वेश्चन में दूरी पूछी है, तो दूरी निकालना अब तो आसान है। चाल कितनी, 5 की स्पीड से चला, वो कितने घंटे चला, 2 घंटे चला, तो कितनी दूरी होगी, 10 किलोमीटर। तो घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर। सवाल समझ में आ गया होगा। मैंने पहली कंडीशन के हिसाब से दूरी को रखा, दूसरी कंडीशन के हिसाब से दूरी को रखा, क्योंकि इस कंडीशन में दूरी हमेशा समान थी। वो घर से स्कूल गया है, फिर दूसरी कंडीशन में भी घर से स्कूल गया, तो दूरी समान थी। दोनों दूरियों को समान करके मैंने वहाँ से समय निकाला। समय के बाद फिर मुझे चाल पता थी। फिर अगर मैं 6 से मानता, इसे 5 न मान के अगर इसे 6 से मानता, तो मुझे 2 घंटे से 20 मिनट कम में जाना होता, तब भी आंसर सही आ जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 9। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई कार 80 किमी प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। हर 2 घंटे पर इसकी चाल 8 किमी बढ़ जाती है, तो 432 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब ये है, पहले 2 घंटे में वो 80 की स्पीड से चला होगा, अगले 2 घंटे में वो 88 की स्पीड से चला होगा, और उससे अगले जितने भी घंटे होंगे उनमें वो 96 की स्पीड से चला होगा, क्योंकि हर बार 8 प्लस हो रहा है। मैंने माना पहले 2 घंटे में उसने कितनी दूरी तय करी होगी। देखो, तो पहले 2 घंटे में 80 एक घंटे में करता है, तो 2 घंटे में 160 किलोमीटर दूरी तय करी होगी। अगले 2 घंटे में कितनी दूरी तय करी होगी, तो 88 एक बार में करता है, तो 2 घंटे में कितने करेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 किलोमीटर करी होगी। इसे जोड़ रहा हूँ मैं, 6 और 1 7, 6 और 7 13,
और 2 और 1 3, 336 किलोमीटर दूरी वो चल चुका है 4 घंटे में। अब मेरे पास दूरी कितनी बची है, तो देखो 432 किलोमीटर जाना है, 336 किलोमीटर चल चुका है वो। अगर मैं 432 में से 336 को घटाऊंगा तो ये आएगा 96 किलोमीटर। और अगले 1 घंटे में वो दूरी की स्पीड कितनी होगी, 96। समझ पा रहे हो दोस्तों, पहले 2 घंटे में 160 चल चुका है, दूसरे 2 घंटे में 176 चल चुका है। अब मेरे पास केवल 96 किलोमीटर दूरी है जिसे मैं 1 घंटे में पार कर दूंगा। तो कुल समय कितना लगा, ये 2 घंटे, ये 2 घंटे और ये 1 घंटे, 5 घंटे लग गए समय। क्वेश्चन बढ़िया है। आपको लग रहा होगा कि ये तो गिनने वाली बात हो गई। क्वेश्चन आना चाहिए पेपर में, और इससे इजी तरीका हो ही नहीं सकता। अगर इसमें एक्स मानेंगे वो मानेंगे तो क्वेश्चन को टफ बनाएगा। जब हम सीधा सीधा मान सकते हैं तो फिर क्वेश्चन को टफ क्यों बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक चालक कार को 60 किमी प्रति घंटे की एक समान चाल से चलाता है और 330 किमी की दूरी तय करता है कहीं तक जाने के लिए। जिस जिस स्पीड से ये चल रहा है उससे ये 30 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी जहां इसे 5 घंटे लगने चाहिए वहां उसे 5.5 घंटे लग गए, या फिर कहूँ मैं जहाँ इसे 2 घंटे लगने चाहिए वहां पर 2.5 घंटे लग गए। तो समय पर पहुंचने के लिए चाल कितने % बढ़ानी होगी। तो पहले हम चाल ज्ञात कर लेते हैं कि समय पर पहुंचने के लिए कितनी चाल चाहिए, फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। तो देखो, पहली कंडीशन में क्या दिया है उसने, 60 किमी प्रति घंटे की चाल से चलता है, 330 किमी चलता है। तो पहले समय तो पता चले हमें। तो 330 यानी दूरी बटे में चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ से आ गया ये 5.5 घंटे, यानी 5.5 घंटे। अब देखो गौर करने वाली बात, 5.5 घंटे आ गया। अब उसने कहा है कि वो स्थित गंतव्य स्थान पर 30 मिनट देरी से पहुंचा। तो इसका मतलब ये है कि उसे एक्चुअल में पहुंचने के लिए 5 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन वो पहुंचा 5.5 घंटे में। तो एक्चुअल समय कितना निकल के आ गया हमारे पास, 5 घंटे। अब देखो दूरी दे रखी है 330 मीटर, 330 किलोमीटर। हमें दे रखा समय 5 घंटे एक्चुअल में, तो हमें इससे एक्चुअल दूरी निकल आएगी, एक्चुअल चाल निकल आएगी कि कितनी होनी चाहिए। तो अगर मैं इसका गुणा करूं इसमें तो ये आ रहा है 66, यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो वह फिक्स टाइम पर पहुंचेगा, जो टाइम होना चाहिए। अब इसने कहा कितने % की वृद्धि करें, तो देखो 60 से 66 हो गया है, तो कितने की वृद्धि हुई है, 6 की तो वृद्धि हुई है। कितने पर, 60 पर। अगर हमें परसेंट लगानी है तो 100 का गुणा करेंगे, इससे ये 10 बार चला जाएगा और 10 से 100 10 बार चला जाएगा, यानी 10%। क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों इक्वेशन से टाइम निकाल लिया, टाइम निकल के आ गया मेरे पास 5.5 घंटे। अब क्योंकि ये कह रहा था 30 मिनट देरी से पहुंचता है तो मुझे सही समय चाहिए था, सही समय निकल के आ गया 5 घंटे। 5 घंटे के हिसाब से मैंने दूरी निकाल ली। जब 330 किलोमीटर की दूरी कोई व्यक्ति 5 घंटे में तय करता है तो वो 66 किमी प्रति घंटे की चाल से चलेगा। कितने की वृद्धि हुई, 6 की वृद्धि। कितने पर, 60 पर। 60 का 6 10% होता है, तो 10% की वृद्धि मुझे चाल में करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 50 मिनट तक 5 किमी प्रति घंटे की चाल से चलने पर एक छात्र अपने स्कूल निश्चित समय से 10 मिनट बाद पहुंचता है, यानी ज़्यादा समय लगता है वो उसे। समय पर पहुंचने के लिए छात्र की चाल क्या होनी चाहिए। तो देखो, हम सब लोग जानते हैं कि हमें यहाँ पे दूरी समान करनी पड़ेगी। दूरी बराबर क्या होगा, देखो 50 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रहा है कोई छात्र, 5 किमी प्रति घंटे की चाल से, और कितने मिनट तक चल रहा है, 50 मिनट तक। लेकिन जब किलोमीटर प्रति घंटा में चाल हो तो हमें समय घंटे में लेना पड़ता है, और घंटे में बदलने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा, 60 का। तो ये निकल के आ गई दूरी। अगली कंडीशन क्या कहती है, 10 मिनट बाद पहुंचता है चाल से चलने पर 10। यहाँ से मुझे एक्चुअल जो वो निकल के आ गई दूरी, कितनी निकल के आ गई, इसे काट दूंगा मैं, 25/6 किलोमीटर दूरी निकल के आ गई, दूरी निकल के आ गई। अब देखो, चाल बराबर, यानी सही समय पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय।
तो दूरी यहाँ पे कितनी देर लेकर के आई मेरी 25/6। समय कितना चाहिए मुझे, देखो ध्यान देने वाली बात यह है 50 मिनट में पहुँचने पर वो 10 मिनट बाद में पहुँचता है, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा 40 मिनट ही तो होगा। यानी उसे जब 50 मिनट लगती हैं तो सब लोग कहते हैं कि भाई आप 10 मिनट ज़्यादा ले रहे हो, बाद में आए हो। तो एक्चुअल में आने के लिए या सही समय पर आने के लिए 40 मिनट लगेंगे। तो मैं 40 यानी ये समझ रहे हो, ये दूरी है, दूरी बटे चाल, मैं चाल निकाल रहा हूँ दूरी बटे समय, और समय कितना 40 मिनट, और मिनट को मैं किस में बदलूंगा घंटे में। 0 से 0 कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे चारों अंक बन जाए ना, तो इसे ऐसे करते हैं, सबसे नीचे का गुणा करते हैं ऊपर वाले में और बीच बीच के गुणा कर देते हैं इसमें। तो क्या निकल के आएगा मेरा 25 गुणा 6, और नीचे निकल के आएगा 6 जो पहले दिया था उसने गुणा में 4। 0 से 0 मैंने पहले काट दी थी, 6 से 6 कट जाएगा, 25/4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, यानी सी सही है। समझ में आया, सवाल कठिन तो नहीं लगा। मैंने पहले वाले से दूरी निकाली, 5 किमी प्रति घंटे से दूरी निकाली, तो 5 गुणा में 50 मिनट है, इसलिए इसे घंटे में बदलने के लिए 60 करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे 25/6 किलोमीटर दूरी निकलाई। उसके बाद मुझे एक्चुअल समय निकालना था, एक्चुअल समय 40 मिनट थी। तो दूरी बटे चाल करूँगा, तो दूरी तो मेरे पास दे रखी है 25/6, चाल दे रख वो समय दे रखा 40 मिनट, जिसे मैं बदलूंगा घंटे में। इस कैलकुलेशन को हल करूंगा तो 25/4 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ सा दिख रहा है, लेकिन है नहीं टफ, आराम से ध्यान से देखना। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरियां तय करता है। मेन चीज़ ये है, समान दूरियां तय करता है, और कुल 3 घंटे 48 मिनट लगते हैं उसे पूरी दूरी तय करने में। तो कुल दूरी कितनी किलोमीटर होगी, देखो समय बराबर तुमने क्या सुना होगा, देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे में समय। यहाँ से समय बराबर अगर मैं निकालूँ तो चाल वो दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल है। अब मैं इसको भिन्न में बदल रहा हूँ, क्योंकि भिन्न में इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि सब चीज़ें भिन्न होंगी। तो 3 घंटे हैं तो 3 तो सही है आंसर, ठीक है, 3 तो सही आना चाहिए। और 48 मिनट है, 48 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूँ तो 60 का भाग देना पड़ेगा मुझे। तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी 3 तो सही है घंटे, 3 सही, 4/5 आ गया। अगर इसे और भिन्न में बदलूँ तो 5 3 15 4 19/5, 19/5 घंटे लगे उसे कुल दूरी तय करने में। अब कुल दूरी कितनी है, देखो मैंने मान लिया कि उसने हर कंडीशन में x किलोमीटर दूरी तय की, तब समय बराबर कितना होगा, दूरी बटे चाल 3 की स्पीड से, प्लस दूरी बटे चाल 4 की स्पीड से, प्लस दूरी बटे चाल 5 की स्पीड से, प्लस दूरी बटे चाल 6 की स्पीड से। और ये समय टोटल समय कितना निकला है जो मैंने अभी कैलकुलेशन करके बताया, ये वाला 19/5। कोई दिक्कत। अब इसे भिन्न को हल कर लेंगे, मैं इसको हल कर रहा हूँ केवल, तो यहाँ पर लासा ले लेंगे हम 60 ही तो लासा आएगा। अब देखो इससे हल करेंगे तो ये 20x हो जाएगा, 3 बार जाए ये 20 हो जाएगा। इससे हल करेंगे तो ये 15x हो जाएगा, इसे हल करेंगे तो ये 12x हो जाएगा, और इसे हल करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। 15 और 20 35, और 12 36 37 47, 47 और 10 57। देखो अब आंसर अगर मैं इसे और हल करूँ तो 57x/60 तो एक तरफ लिखा हुआ है मेरा, दूसरी तरफ 19/5 लिखा हुआ है। 19 से ये 3 बार चला जाएगा, और 5 से ये 12 बार चला जाएगा, और 3 से ये 12 4 पोत कट जाएगा, यानी x बराबर निकल के आ गया मेरा 4। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ये इतना निकाल के आप इसे क्रॉस करके चले गए तो समझ लो सवाल गलत है। मैंने दूरी मानी थी x हर एक के लिए, लेकिन इसने पूछी है कुल दूरी। जब मैंने x/3 माना, फिर x/4 माना, फिर x/5 माना, फिर x/6 माना, तो यहाँ हर बार दूरी समान थी। तो पहले वाले ने 4 किलोमीटर चला,
दूसरा वाला 4 किलोमीटर चला, तीसरा वाला भी 4 किलोमीटर चला, चौथा वाला भी 4 किलोमीटर चला, यानी कुल दूरी बराबर कितने किलोमीटर चली? 16। इसमें ये लॉजिक था। सवाल ज़बरदस्त था, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात भी थी। मैंने हर बार दूरी अलग अलग मानी। पहली बार चाल के संग समान दूरी मानी, दूसरी बार चाल के संग समान दूरी मानी, तीसरी वाली चाल के संग समान दूरी मानी और चौथी चाल के संग भी समान दूरी मानी। इसका आंसर 16 था। मित्रों, ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अगर समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कीजिए प्लीज़। कमेंट में आपका स्वागत है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।